तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 20। अगर आप लोगों ने प्लेस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना जो सन राकू एंड रे यहाँ पर एकदम बेहतरीन से अपना कॉम्बो यूज करते हैं, जहाँ सन राकू लास्ट मोमेंट पे अपनी रे को यहाँ पर मोमेंट दे देता है जहाँ पर वो अपनी यहाँ पर आर्मर को यूज कर सके एंड वो यूज कर भी देती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर लोगों जो फाइनल एज था ना जो उसको यूज करने वाले थे कैटानेट के सामने, वो यूज होने के बाद अपना कैटानेट रहता है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो उसको बहुत ज्यादा हेवीली डैमेज तो पड़ता ही है बट वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता। एंड इसके बाद अपना सन राकू क्या करने वाला है वो आपको आगे देखने मिलेगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब अपनी आर्मगेडन रहता है ना, अपनी रे ने यहाँ पे यूज कर लिया तो वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, पूरे इंटायर पार्टी ने मेरे को यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम दिया ताकि मैं इसको यूज कर सकूं एंड हम लोग ने यहाँ पर आखिर में मैंने तो यहाँ पर जो आर्मगेडन रहता है ना उसको यहाँ पर स्क्रूट कर दिया। जहां पर अपनी अकिट्सु बोल रही थी कि आखिर क्या मतलब कि जिस तरीके से सन राकू के अलावा हम लोग का सारा वेपन अब डिसआर्म हो चुका है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इस मोमेंट में अपना सन राकू भी देख रहे थे कि आखिर क्या करना है। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना सन राकू देखता है कि अपनी जो रहता है ना अपना यहाँ पर आर्किटाइनेट वो यहाँ पर अपनी रे पे ना अटैक करने जा रहता है एंड सन राकू थोड़ा सा यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ता है उसको यहाँ पर डिफ्लेक्ट करने के लिए। इस बीच में हमें दिखाया जाता है उसको यहाँ पर चोट लगता है एंड वो दम दूर फेंका जाती है बिकॉज बंदी के पास यहाँ पर उसका जो रिचार्ज मोड रहता है ना वो ऑन रहता है। उसने जस्ट यहाँ पर आर्मर ग्रेड को यूज किया है तो वो करंटली कोई भी यहाँ पर स्किल को यूज नहीं कर सकती है एंड इसी के साथ यहाँ पर वो दूर फेंका जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सन राकू यहाँ पर एक स्वॉर्ड निकालता है एंड उसके साथ उसको अटैक करने की कोशिश कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी बंदी भी देख रही थी कि उसका जो एचपी रहता है ना वो यहाँ पर 19 बच जाता है 500 के आउट ऑफ में एंड अपनी अकिट से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ रे बताती कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सन राकू जो सोच रहा था कि भाई हम लोग ने अपना आर्मर ग्रेनेड को यूज कर लिया भाई एंड तेरे तो इस तरीके से मत यहाँ पर कर कि मत तेरे को यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ा है। ऑब्वियसली यहाँ पर इस तरीके से उसको बहुत हेवनली डैमेज पड़ा है लेकिन ये इतना इनफ नहीं है कि उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिफीट कर सके, तो हम लोग कुछ और यूज करना पड़ेगा। एंड सन राकू सोच रहा था कि हाँ मुझे भी लगता है कि बिकॉज मेरे को यहाँ पर जो लिमिट रहता है ना वो भी यहाँ पर नियर पहुंचने वाला है एंड इस पर उसको नजर पड़ता है कि उसका जो स्वॉर्ड यूज कर रहता है ना उसका भी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर डैमेज पूरा हो चुका रहता है। वो सोचता है कि यहाँ पर इस तरीके से तो मेरा यहाँ पर सारा चीज ऑलमोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसने यहाँ पर 7 दिन में जितने ही कॉमेट्स यूज किए थे उसका आर्सेनल पूरी तरीके से बीटअप हो चुका है एंड सन राकू सोचता है कि चलो एटलीस्ट इसको ट्राई करने का टाइम आ चुका है। वो दूसरे यहाँ पर एम्पायर ट्विन ब्लेड रहता है ना उसको यूज करता है एंड इसके बाद वो इकलौता यहाँ पर अकेले जाके अपने कैनाडी रहता है ना उसके साथ लड़ रहा रहता है। ऑब्वियसली बाकी सबके यहाँ पर वेपन्स यहाँ पर सील हुए रहते हैं एंड अपनी जो रे रहती है वो सोचती है कि मुझे भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए बट मॉड उसको रोक देता है कि नहीं अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए बिकॉज तुम्हारा एचपी बहुत ज्यादा लो है। बट रे भी अभी फिक्र करने लगती है कि फिर मैं क्या कर सकूंगी। वही अपने यहाँ पर जो अपना मॉड रहता है बोलता है कि पहले तो यहाँ पर रिबाउंड वाला जो रहता है ना वो सारा का सारा पहले कम होने दो एंड अपना अपना जो अराबा रहता है ना वो भी सोच रहा है कि कितना इरिटेटिंग है, हम लोग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। इस मोमेंट अपना स्टोर रहता है ना जो सोचता है कि भाई सबके यहाँ पर वेपन तो स्किल रहता है, एटलीस्ट मेरे हाथ में मेरा कटाना रहता है तो मे भी वो कुछ कर सके एंड वही अपने यहाँ पर सारे के सारे थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहते हैं। वही यहाँ पर सब बात कर रहे थे कि तुम सबके पास क्या सच में कोई और वेपन्स नहीं रहते। अपनी अकेट्सु पूछती है जहाँ अपनी रस्ट रहती है, बोलती है कि मैं तो सिर्फ बो यूज करती हूँ एंड बाकी अपने अपने वेपन्स का नाम लेते हैं। इस बात पर अपने अकेट्सु सोचती है कि मैं मेरे भी यहाँ पर जो अटैक्स रहते हैं ना वो ऑलमोस्ट डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, मेरे जो स्वॉर्ड रहता है एंड उनके अलावा मेरे पास बस ये कुनाइज ही रहते हैं। कुनाइज पे नजर मारते हुए वो सोचती है कि कुछ उसको आइडिया आता है। उसके जो चेस्ट पे भी यहाँ पर जो क्रेस्ट रहता है ना जो उसके यहाँ पर वेपन को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है वो उस पर हिट करने लग जाती है, जहाँ देखते हुए यहाँ पर अपनी जो 2 बनीज रहते हैं वो दोनों शौक होते हैं कि आखिर क्या कर रही हैं। एंड इस बात पर अपने किड से बताती कि मैं बस यहाँ पर देख रही थी कि ये टूटते हैं कि नहीं, लगता तो नहीं है ये टूटेंगे, इनफैक्ट इन पर स्क्रैच तक नहीं आया, मतलब मुझे लगा था कि मे बी इस पर अटैक करने से यहाँ कैंसिल आउट हो जाए। अकेसु यहाँ पर अपना एक्सप्लेन करती है कि मैंने सोचा कि अगर हम लोग इस डिस्ट्रॉय कर सके इस ज्वेलर को तो मे भी हम लोग अपना अटैक्स रहता है ना वो वापस ही यूज कर सके। लेकिन मॉडो बोलता है कि नहीं, हम लोग खुद तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब कैटानिट जिस तरीके से हम लोग पे यूज किया तो वो ऑलरेडी खुद पे यहाँ पे यूज करके अपने यहाँ पर जो रहता है ना सारे के सारे अपने यहाँ पे क्रिस्टल रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता हो एंड मे भी यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का यहाँ पर ट्राई भी नहीं कर सकते। उस बात पर अपना जो अकेट्सु रहती है ना उसको एक आइडिया आता है एंड सोचती है कि हाँ मे भी मैं खुद से यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना कर सकूँ, लेकिन हम लोग को ट्राई करने की तो जरूरत है ना। वो एक काम करती है यहाँ पर अपना जो रहता है ना अपना यहाँ पर सीरी उसका यहाँ पर ज्वेलर को मार देती है, एकदम सीने पे एकदम भोग देती है अपने यहाँ पर कुनाई को, जिससे वो तो डर जाता है एंड बोलता है कि नहीं लगता है नहीं किसी पे कोई डैमेज हुआ है। इस बात पे मॉड भी सोचता है कि हाँ लगता है यहाँ पर सिर्फ कैस्टर एंड यहाँ पर जो किडाइन रहता है ना वही दोनों एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं इसके लिए। एंड इस बात पे लोग सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पर अपना हम लोग क्या करना चाहिए, लेकिन हम लोग कितने देर और इस तरीके से रह सकेंगे। इस बात पे सारा का सारा जो होप्स रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने सन राकू पे रह गया है कि वो कितने देर तक उसको होल्ड आउट कर पाएगा एंड वो लड़ते चल जाता है। लेकिन अपना बंदा सोचता है कि
कि भाई जो स्पीड रहता है इतना इंसेन अटैक्स, लाइक मुझे ऑलरेडी पता है कि वो इतना ज़्यादा डार्टिंग करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा 7 टेंटिकल के साथ बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इस पर इतना इसका फोकस रहता है ना, उस पर उसको नज़र पड़ता है कि भाई इसको ज़्यादा देर और मैं खींच नहीं सकता, एंड मेरे पास एक आइडिया है जो आखिरी में यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद उसका जो मिररिंग वाला है फेडिंग इफेक्ट रहता है ना, वो फाइनली रिकास्ट करने का टाइम हो चुका रहता है, तो वो यूज़ कर देता है ताकि अपना मिराज बना सके, एंड पीछे हट जाता है। इसके बाद वो सबको कहता है कि देखो मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए डिसअपियर होने वाला हूँ, थोड़ा सा होल्ड आउट कर लेना, मेरे पास बस एक और स्लीप बचा रहता है, मतलब एक और कार्ड बचा रहता है जो मैं शायद से यूज़ कर सकूँ ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सकूँ। एंड इसी के साथ वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये देखते हुए वो सोचते हैं कि क्या उसके पास कोई अलग स्किल है जो यूज़ करने जा रहता है, आखिर वो कितनी देर के लिए गायब रहेगा, एंड क्या हम लोग को करना चाहिए उस टाइम पे। इस बात पे आप अपनी रे रहती है ना, जो बोलती है कि माफ़ करना तुम सब, लेकिन अगर तुम लोग के पास कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर हीलिंग आइटम है ना, तो प्लीज़ मेरे को दे दो प्लीज़, मैं यहाँ पर सबका यहाँ पर पूरा होल्ड आउट करने की कोशिश करूंगी। इस मोमेंट पर सन राको जो यहाँ पर वापस से वेपन इन्वेंट्री रहता है ना, वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज़ को यहाँ पर चेकआउट करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते पहले का सीन, जहाँ पर वो बिलेक के यहाँ पर जो वर्कशॉप रहता है ना, वहाँ पर आता है। तो बोलता है कि तुम यहाँ पर अपना जो नॉन स्टैंडर्ड वाला ईथर रिएक्टर है ना, उसको एनर्जी देना चाहते हो। तो बोलता है कि हाँ एनर्जी मतलब उसमें एम्प्टी रखा रहता है, तो मुझे पता नहीं उसे कैसे करना चाहिए। लेकिन वो अपना जो हैंड आउट करता है ना कि इसे कैसे चार्ज करना है इसके बारे में, तो बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, तो ये तो ऑलरेडी खुद से चार्ज हो जाता है। तो वो देखते हुए सना को कोई आइडिया नहीं रहता कि क्या ये सेल्फ चार्ज वाला चीज़ है, तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। एंड उसके बारे में वो उसको थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बताने लगती है कि रिएक्टर है, स्टेबलाइज हो सकता है एंड ऑनलाइन चलता है। इस बात पे अपना सना को बोलता है कि हाँ अच्छा ठीक है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए था। ये कहने के बाद वो बोलती है कि जितना भी तुमको यहाँ पर चार्ज करने की जरूरत है ना, वो ऑलरेडी हो जाएगा, बस उसको यहाँ पर थोड़ा सा लंबे टाइम तक यहाँ पर स्टेबल रखना। इसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन क्या इसको फास्टर करने का कोई तरीका है। बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता कैसे हो सकता है। उसके बाद अपना सनरा को बोलता है कि चलो इसका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ चुका रहता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर कैटानिट को पूरी तरीके से डिफीट करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपना जो नॉन स्टैंडर्ड वाला ईटर रिएक्टर रहता है ना, उसको यहाँ पर अपने हाथ में लाता है, एंड सोचते हैं कि चलो छोड़ो 7 डेज तक मैंने इसको यहाँ पर सेव करके रखा है, तो फाइनली यहाँ पर ये 100% पे है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद वो जाता है यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए, एंड वो सोचता है कि कैसे इसको यहाँ पर फाइट करना है, इसके बारे में चलो देख लिया जाएगा। वैसे भी मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो फाइटिंग किया था ना शूटिंग स्टार के सामने, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर पूरी तरीके से इस चीज़ को यूज़ करने के लिए प्रिपेयर रहता हूँ। एंड इसी के साथ अपना सैन राको रहता है ना, वो कहता है कि चलो ठीक है, अब इसे अनलॉक करने का टाइम आ चुका है, मतलब तुम्हारा फुल पोटेंशियल निकालने का ट्राई करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसके सामने रहता है और कोई नहीं द ग्रेटेस्ट स्टेज एवर, जिसको कहा जाता है यहाँ पे सेरियो, अपना नॉन स्टैंडर्ड वाला है उसका ड्रैगन, एंड उसके साथ वो यहाँ पे यूज़ करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर अपना सन राको यहाँ पर जिस तरीके से गायब होता है ना, अपना यहाँ पर वापस से ये वेपन्स को यूज़ करने के लिए अपना नॉन स्टैंडर्ड वाला, वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे ही वो अपना सीरियो रहता है ना, उसको यहाँ पे एक्टिवेट करने का सोच रहता है, उसको समझ नहीं आता कि भाई कहाँ कहाँ है आखिर इसको, मतलब इसका जो बैटरी रहता है उसको आखिर मैं इसका रिएक्टर डालूँ कहाँ पर, उसे कुछ जगह मिल ही नहीं रहता है। एंड वो यहाँ पर दम घबराने लगता है कि भाई आखिर कहाँ हाथ पैर कहाँ जाएगा, एंड सोचता है कि मैनुअल यूज़ करने का, लेकिन मैनुअल इतना बड़ा रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, एंड उसके पास टाइम ही तो नहीं है। वही दूसरी तरफ अपनी रेज यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि बच्चों को जितना भी हीलिंग आइटम है ना मुझे दे दो, मैं यहाँ पर कुछ टाइम निकालने की कोशिश करूंगी। एंड उसके बाद अपनी रस्ट बताती है कि मेरे पास तो नहीं है, मॉडो के पास एक रहता है, अकिट्सु के पास 2 रहता है। तो वो लोग अपना इसके बारे में बात करने लगते हैं। वही अकिट्सु पूछती है कि क्या तुम अकेले उससे फाइट करने का प्लान कर देती हो। तो अपना रे बताते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ये रहता है ना अपना मिरर वाला फेडिंग जो सन राको का डिप्लॉय है वो जल्दी खत्म होने वाला है, तो तब तक मैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी किटानेट का टेंशन को। बट ये सुनने के बाद मॉडो रहता है ना, वो कहता है कि जिस तरीके से तुमने अपना आर्मर ग्रेड यूज़ किया था ना, तो तुम्हारा जितने भी स्किल्स रहते हैं वो ऑलरेडी हाफ पोस्ट हो चुके होंगे, तो तुम उस मोमेंट पे कैसे अपने स्किल्स को यूज़ कर पाओगी। इस बात पे बोलती है कि चलो थोड़ा जितने भी इसके पास गियर्स है उसके मे भी यूज़ कर सकेगी, लेकिन फिर भी उसके पास पेनल्टी रहता है ना, वो उस पर वर्क करने लगेगा। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर 24 घंटे एटलीस्ट वेट करना पड़ जाएगा। अकिट्सु सोचती है कि जहाँ पर वेपन्स की बात हो गई तो हम लोग यहाँ पर उतने वीक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके बारे में तुम्हारा जो सोल आर्सेनल है क्या उसको यूज़ कर पाओगी। जहाँ बोलते हैं कि हाँ मेरे पास अभी भी कुछ है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पर वो एक बहुत ज़्यादा वॉर हैमर टाइप का यहाँ पर वेपन निकालती है जिसको यहाँ भी यूज़ कर सकती है करेंटली। इस बात बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब सच में तुम फाइट कर सकती हो। एंड बदली बोलती है हाँ, एंड मेरे यहाँ पर इतना ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर कैटानिट को डिफीट तो नहीं कर पाई, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बाई करने का जोर से कर सकती हूँ। इसके साथ यहाँ पर अपनी बंदी रेडी हो जाती है कि जिस तरीके से वो फिनिश नहीं कर पाई ना अपने यहाँ पर कैटानिट को, उसे यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर वापस से साबित करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर यूजफुल कहला
सकती है। उसके बाद वो अपने यहाँ पर जितने भी हीलिंग आइटम यूज़ करने के बाद अपने यहाँ पर चली जाती है उसको फेस करने के लिए। उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जाते जाते यहाँ पर कुछ स्क्रोल्स निकालती है एंड उसको यहाँ पर यूज़ करने लगती है। वो कहती है कि ये जो अप्लाई करते हैं ना ब्लफ्स, वो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट इससे मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो दो को यहाँ पर स्क्रोल्स रहते हैं ना वो यूज़ करती है, जहाँ पर अपनी रस सोचती है कि यहाँ पर वन टाइम जो मैजिक स्क्रोल रहता है उसको यूज़ किया है, आखिर इस तरीके से क्या वर्क कर सकता है। एंड जिस तरीके से उसका क्वालिटी दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेटी ग्रेट टाइप का रहता है। इस बात पे यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, एंड इससे मेरे को एकदम बहुत बेहतरीन सा स्टैट बूस्ट मिल सकता है, जिससे मैं अपने एनिमीज को यहाँ पर फाइट कर सकती हूँ। एंड इस चीज़ को यहाँ पर अपनी जो रे रहती है ना वो बचा के रखती है, ताकि जब वो जिस तरीके से वो यहाँ पर शैडो लाइकन रहता है ना उसको फेस की थी, उसको कितना प्रॉब्लम हुआ था उसके लेटर में, तो उस तरीके से वो यहाँ पर वापस से इस तरीके से डिफेंसिव नहीं होनी चाहती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके यहाँ पर जिस तरीके से ये जो यूज़ करती है ना, तो उसको वापस से पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जब इस सारे के सारे स्क्रोल्स रहते हैं ना उसके टाइम पे। तो वो पूछती है अपने यहाँ पर मास्टर से कि तुम सच में यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आर्मर अगर वर्क ना करे तो उसके लिए एक बैकअप प्लान रखना चाहती हो। अपने गिल्ड के लीडर रहता है तो उससे अपनी बात कर लेती है एंड बोलती है कि हाँ, मैं प्रेटी मच यहाँ पर यूजलेस हो जाती हूँ जब मैं अपना आर्मरगन यूज़ कर लेती हूँ, एंड मे बी अगर मैं मेस्ड अप कर दूँ या कुछ हो जाए तो उस मोमेंट पे क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। इस बात पे यहाँ पर बोलती है कि हाँ, मे बी तुम्हें यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो सके, लेकिन अपनी यहाँ पर उसके जो टीममेट्स रहते हैं ना वो कहते हैं कि आखिर कैसे ही हो सकता है, मतलब मे बी अगर लाइकन हो या फिर अगर कोई दूसरा यहाँ पर कोई 7 क्लॉसेस होते ना तो वो शायद से बच सकेंगे, लेकिन उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरीके की बड़ी करने की ज़रूरत है। एंड इस बात पे बोलते कि हाँ, एंड उस बात पे यहाँ पर उसकी जो लीडर रहती है ना कहती है कि मे बी तुम यहाँ पर स्किल ना यूज़ कर सको तो तुम यहाँ पर अपने मैजिक स्क्रोल रहता है ना उसको यूज़ कर सकोगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट मटेरियल होते हैं एंड वो वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें उतना यहाँ पर वरी करने की जरूरत है, बिकॉज करेंटली अगर तुमको उसको यूज़ करना पड़ जाए ना तो तुम्हें 4 यूज़ करने पड़ेंगे, एंड वो कम से कम बहुत ज़्यादा महंगा होता है। लाइक एटलीस्ट एक पाने के लिए है ना वो 50 तुम्हें यहाँ पर बिलियन यहाँ पर मिलियन यूज़ करने की जरूरत पड़ जाएगी। एंड वहाँ पर उसके जो टीममेट्स रहते हैं वो तो फ्रीक आउट करने लगते हैं कि भाई इतना महंगा कौन यूज़ करता होगा, लेकिन अपनी बंदी बोलती है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से तो मैं ऐसे 2 ही अफोर्ड कर पाऊंगी, लेकिन अपनी यहाँ पर इसके टीममेट्स और ज़्यादा फ्रीक आउट होने लगते हैं कि तुम सच में यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हो इस तरीके की बैकअप रखने के लिए। जब बोलते कि हाँ मे बी, एंड हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस बात पर उसकी जो लीडर रहती है ना कहती है कि ऐसा केस पे ना एक काम करते हैं, जो क्लैन के मनी रहता है ना उसको हम लोग यूज़ कर सकेंगे ताकि तुम और यहाँ पर 2 यूज़ कर सको। तो उसके यहाँ पर टीममेट सोचते हैं कि आप सच में यहाँ पर खरीदने की ट्राई करने वाले हैं, तो बोलते कि हाँ, एंड मे बी इस तरीके से हम लोग का जो बैटल फील्ड रहता है ना उसमें हम लोग और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद अपनी बंदी यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रिपेयर करके रखती है ताकि उसे कभी भी हेल्प करने की जरूरत पड़े ना तो वो यूज़ कर सके, एंड वो डिसाइड करती है अपने कैटाइनेट को फेस करने के लिए इन सबको यूज़ करने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो यहाँ पर अपना सारा का बूस्ट रहता है ना उन सबको यूज़ कर लेती है, उसके बाद बंदी यहाँ पर रेडी हो जाती है अपना पूरा फुल विक्ट्री पाने के लिए, एंड इस तरीके से उस पर चार्ज करना शुरू कर देती है। यही देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना कैटाइनेट भी उसको फेस करने लग जाता है, एंड इस मोमेंट पर वो उसको डिफ्लेक्ट करते हुए टाइम निकालने की कोशिश कर जाती है, एंड इन लोग का यहाँ पर जो बैटल रहता है ना वो कंटिन्यू होता है। इस बीच में यहाँ पर वो इस मोमेंट पे हार तो नहीं सकती, बिकॉज ऑब्वियसली उसे जितना ज़्यादा टाइम निकालना हो ना उतना वो उसको ट्राई करेगी, एंड वो उसको अटैक करते चल जाती है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉगर लगता है, ऐसा लग रहा है कि उसका पेनल्टी मिलने के बाद भी वो और ज़्यादा स्ट्रॉगर हो चुकी है। इसके बारे में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एंड मे बी इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अपना जो सन्नाको रहता है ना वो अभी तक वापस नहीं आया, आखिर उसको कितना देर लग रहा है। ये देखते अपना स्टूडेंट रहता है ना वो सोचता है कि भाई सबके सब यहाँ पर इतना वरी कर रहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी वेपन है, मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकता। एंड या उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपने आर्मरगेडन रहता है ना उसको यूज़ करने के बाद अपना यहाँ पर जो बंदी रहती है स्क्रोल यूज़ करती है, एंड यहाँ पर बैटल लग जाती है अपने कैटाइनेट से। वही यहाँ पर सारे के सारे लोग उस चीज़ को यहाँ पर देख रहे थे कि कितना एकदम स्टनिंग तरीके से लड़ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटल करते करते यहाँ पर अपना जो रहता है ना फियरसम बैटल वो और ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एंड यहाँ पर वो अपना जो कैटाइनेट रहता है ना वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है, जो अपनी रे रहती है ना उसको यहाँ पर फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। ऐसे मोमेंट पर अपनी रस सोचती है कि पता नहीं आखिर कितना देर और लगेगा यहाँ पर सनराको के वापस आने में, एंड इसमें यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल होने लगता है, जहाँ पर बोलते हैं कि पीछे हटने के लिए उसके पास जो HP रहता है ना वो सिर्फ 20 ही बचा रहता है। एंड इसके बाद यहाँ पर अपनी बंदी सोचती है कि मे बी मेरे को कुछ और ट्राई करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस मोमेंट पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना स्टोर रहता है ना वो उसके एकदम ग्रैंड रहता है ना उसके और बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी करके इसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर सारा का सारा एग्रो हम लोग पे आ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना स्टोर रहता है ना वो बोलते हैं कि नहीं,
सबके सब इफेक्टेड है बट मैं नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर कुछ तो काम आ सकता हूँ। एंड वो उसको बस चार्ज करने के लिए उसके दम बढ़ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने डैड के लिए यहाँ पर लड़के दिखाऊंगा। एंड उसके पास जाने लगता है, लेकिन एक टेक्निकल अपने स्टूड को पकड़ लेता है। उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो कैटान रहता है ना, वो उसको डिस्ट्रॉय करने जा ही रहता है ना, उसके मोमेंट पे में दिखाया जाता है कि अपना स्टूड का भी एकदम हालत खराब हो रहता है, लेकिन एटलीस्ट वो उसको कुछ तरीके से स्मैच करने की कोशिश करेगा। एंड जैसे ही वो स्विंग करता है ना, उस वो बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पर जो आर्म रहता है ना, टेंटिकल, वो स्ट्रांग रहता है, तो उसके हाथ से गिर जाता है। लेकिन उस मोमेंट पे आखिरी उम्मीद रहता है ना वो लोग को डिस्ट्रैक्ट करने का, वो भी खत्म हो जाता है। बट उस मोमेंट पे किसी का आवाज़ आता है एंड कहता है कि एकदम दाद देता हूँ, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे यहाँ पे वेल परफॉर्म किया स्टूड, इतना करेज करके वो आखिरी सेकंड पाने के लिए। एंड इतना काफ़ी रहता है बिकॉज अपना सन राकू फाइनली यहाँ पर रिवील करता है अपना फेस। एंड यस, हमें दिखाया जाता है अपना सन राकू के साथ एक यहाँ पर ड्रैगन भी आता है। ये देखते हुए यहाँ पर सब बोल रहता है अपना सन राकू, चलो ठीक है कटलेस जो भी था ना तुम्हारे यहाँ पर वापस से रख लो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। एंड माफ़ करना इतना लेट होने के लिए। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अपना यहाँ पर फाइनल जो बैटल है ना उसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकूंगा, जहाँ सन राकू यहाँ पर अपना जो आर्मर रहता है ना, यहाँ पर अपना नॉन टाइटिकल वाला यहाँ पर सारा का सारा स्पेशल आर्मर उसको यूज़ करेगा। एंड साथ ही साथ उसके पास एक एलाई भी है यहाँ पर अपना ड्रैगन वाला टैक्टिकल नॉन स्टैंडर्ड। एंड इसी के साथ यहाँ पर इन लोग का डुओ रेडी हो जाता है। ये देखते हुए अपना सन राकू बोलते हैं, अपना जो मॉडल रहता है ना, वो बोलता है कि ये आर्मर आखिर ये कैसा कोई मैक आर्मर है या कुछ ऐसा। वही रस्ट अभी बोलती है कि भाई ये मैक कैसे, मतलब इतना ज़्यादा तुम्हें कैसे मिला, ये सब चीज़ें। उस बात में यहाँ पे लोग की बात चलने लगती है। मॉडो बोलते हैं कि एकदम परफेक्ट टाइम है इस मैक को एक्टिवेट करने का, जहाँ अपना सन को किसी तरीके से लोग बता ही नहीं सकते हैं कि वो इसको इतना ज़्यादा लेट इस वजह से हो गया बिकॉज उसको यहाँ पर बैटरी कहाँ लगाना था वो उसको पता ही नहीं था। लास्टली उसको यहाँ पर जो पूछ रहता है ना, उसके अंदर यहाँ पर बैटरी इंसर्ट करने का ऑप्शन था। ये करते हुए यहाँ पर उसका जो ड्रैगन रहता है ना, वो भी एक्टिवेट कहता है कि मास्टर अपना ऑर्डर दीजिए जल्दी। एंड उसके बाद बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा ऑर्डर शांत रहो यार, हम लोग अपना यहाँ पर तुरंत आए हैं, थोड़ा सा चिल आउट करने दो। एंड उसके बाद अपना बैटल शुरू करते हैं। इस पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहता। ये वाला जो अपना जिसको आर्मर मिला था अपने वेडामॉन को हराने के लिए, उसके बाद जो टाइम लिमिट रहता है ना, वो सिर्फ 2 मिनट 35 सेकंड रहते हैं। तो इतने में उसको यहाँ पर पूरा मैच को कंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना सेरियो को ऑर्डर देता है एंड वो उसको यहाँ पर एयर की तरफ लेके जाने लगता है। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि चलो कर दो। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर कंबाइन वाला जो ऑप्शन रहता है ना, वो हो जाता है। जहाँ मैं अपनी यहाँ पर जो रेस्ट रहती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि यार लिंक अप कर रहे हैं, मतलब उसको तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैक वाला रहता है ना, वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर ये लोग कंक्लूड होते हुए, ये लोग इतना यहाँ पर रहता है ना एकदम सिमिलर यहाँ पर पूरा एकदम फास्ट स्टाइल का यहाँ पर बैटल अपना शुरू कर देते हैं। अपना कैटानी इतना हम उसको फोकस भी नहीं कर पाता है, इतना अपना स्पीड रहता है। एंड इसी के साथ अपना जो रहता है ना अपना सनरा को, वो पूरा हाइपर स्पीड के साथ उसे बैटल करना शुरू कर देता है। बिकॉज करंटली उसके पास 2 मिनट रहते हैं एंड 2 मिनट में ये पूरा बैटल रहता है ना, वो डिसाइड होने वाला रहता है। एंड अपना जो सनरा को रहता है ना, पूरा कदम हाई स्पीड में अपने यहाँ पर कैटानिट को पूरा दिन डिफीट करते चल जाता है। ये होते हुए यहाँ पर बाकी सबके सब एकदम स्टन रहते हैं अपने सनरा को के इतने बैटल स्टाइल से, जहाँ अपना सनरा को बोलता है कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पर शूटिंग स्टार की तरह यहाँ पर बैटल किया हूँ, उससे मुझे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है। एंड इतना काफ़ी है ताकि मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर अपने SLF में यूज़ कर सकूँ। आई मीन मेरे को बीट करना वैसे बहुत ज़्यादा नामुमकिन है ही ऑब्वियसली। एंड इसी के साथ यहाँ पर कैटानिट को वो वापस से फेस करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सनरा को लड़ते चल जाता है, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी तो होता ही है, लेकिन अपने हाई स्पीड की वजह से वो आराम से यहाँ पर बैटल करते चल जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर अपना सनरा को जो देख रहता है कि यहाँ पर अपना अटैक के बाद अटैक करते चल जाता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि अपनी रेस सोचती कि मुझे नहीं लगा था इतना सेम अटैक कर पाएगा, जहाँ पर उन लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी होता है उन लोग को सिर्फ अपने सनरा को यहाँ पर ट्रेस करने में ही। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी रस्ट और ज़्यादा बोलती है कि लिंकअप होगा, ये सब चीज़ें, जहाँ मॉडल्स को शांत करने की कोशिश करता है। एंड अपना सनरा को देखता है कि उसके जो वेपन्स रहते हैं ना, वो ऑलरेडी डैमेज लिमिट पार कर चुके रहते हैं, तो उसे यहाँ पर अपने वेपन्स को चेंज करना पड़ जाएगा। एंड इसके साथ वो यहाँ पर अपना यहाँ पर बैटल स्टाइल रहता है ना, उसको वापस से शिफ्ट करने लगता है। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक के बाद एक अपने यहाँ पर वेपन्स को यूज़ करते चल जाता है, जहाँ उसको यहाँ पर एक दो यहाँ पर वेपन्स रहते हैं ना, उसके यहाँ पर जो कुनाइस रहते हैं एंड नाइफ्स, वो ऑब्वियसली यहाँ पर इधर उधर हम छिटराए हुए मिलते हैं, जहाँ पर अपनी रे को भी याद आता है कि हाँ मैंने उसको यहाँ पर ये वाला यहाँ पर उसको डॉच किया था एंड उसको दिया था ऊपर उस तरफ फेंक के, उतना ऊंचा वो चला गया था। एंड इस तरीके से बोलते कि चलो कोई नहीं, मेरे को तो हेल्प हो ही रहता है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर उसको बैटल करते चल जाता है एंड कैटानिट को टॉन्ट भी करते चल जाता है कि आखिर क्या हो गया, तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा है तुम्हें यहाँ पर मेरे को डिफीट करने में। एंड इस मोमेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सना को रहता है ना, बोलता है कि चलो ठीक है सेन्यू, अब हम लोग को फाइनली यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा तुम पसंद आने लगे, तो जिस तरीके से वो अपना एबिलिटी यूज़ कर पाता है, उस बात पर उसको नज़र अपना जो रहता है ना नेक्स्ट पैटर्न रहता है ना अपना यूज़ करने के लिए, वो अपना भूल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो हेयर में अपना एयर में रहता है, तो उसे यहाँ पर कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्टी नहीं होता अपना नेक्स्ट पार्ट के लिए। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो रस्ट रहती है ना, वो तो बोलती है कि भाई मुझे उस चीज़ का राइड करने के लिए एकदम कुछ भी करने के लिए मैं यहाँ पर क्यों तैयार हूँ। लेकिन अपना रस्ट बोलता है कि मुझे पता है एंड इस वजह से यहाँ पर तुमको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। अपना रस्ट रहती है ना, वो कहता है कि सना को तुमने कहा था कि
बैटरी यहाँ पर डेड हो चुका है, इस वजह से तुम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अपना मॉडो ऑलरेडी जानता है कि अगर उसने बता देता ना तो अपनी बंदी इसी तरीके से उसको यहाँ पर टॉन्ट करती है यूज़ करने के लिए। एंड इसके बाद अपना सन्ना को रहता है ना, वो अपना बैटल करते चल जाता है। उसको यहाँ पर इस तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी तो लगता है बिकॉज सेरी उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहता है, लेकिन उसका जो टाइम लिमिट रहता है ना वो और ज़्यादा कम होते चल जाता है। एंड उसके जो वेपन्स रहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज खा जाते हैं। तो बोलता है कि चलो कोई नहीं, इस तरीके से मेरे पास सिर्फ यहाँ पे आर्मर एंड बॉडी एंड रोबोट ही नहीं मेरे पास है, इसके साथ वो यहाँ पे अपना जो नॉन स्टैंडर्ड आर्मर रहता है ना वो भी यूज़ करता है। एंड अपना ट्विन गन टाइप का यहाँ पे अपना कुछ निकालता है वेपन। एंड उसके बाद वो यहाँ पे पूरा फायर करते चल जाता है, जहाँ पर सब सोच रहे थे कि वो गन्स यूज़ कर रहा है। एंड रे सोचती है कि मुझे तो नहीं लगा था कि यहाँ पर SLF रहता है ना उसके अंदर गन्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने कैटानिट को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जहाँ पर अपना सना को एकदम फायर करते चल जाता है उस पर एकदम लगातार। एंड सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड्स ही बचे रहते हैं उसके यहाँ पर आर्मर को डिफ्लेक्ट होने में। इस बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपना सन्ना को बोलते हैं कि भाई छोड़ो यार, मैं अपने यहाँ पर और पावर को यहाँ पर कंजर्व नहीं कर सकता, मुझे पूरा का पूरा यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज टाइम की कमी है। एंड इसी के साथ वो फाइनली अपना आखिरी एस निकालता है, एक बहुत बड़ा वाला एकदम गन, उसका जो मैक्सिमम रहता है ना आउटपुट वो उसको यूज़ करता है। ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब यहाँ पर एकदम नॉन स्टैंडर्ड वाला एकदम कैनन टाइप का यहाँ पर उसने अपने यहाँ पर निकालता है। एंड एकदम फेस कर देता है अपने यहाँ पर कैटानिट पे, लेकिन कैटानिट ऑब्वियसली उसको डॉच करने की कोशिश कर रहता है, तो सन्ना को उस पर पूरी तरीके अच्छे से एम नहीं कर पा रहा था। इस बात पे अपना सन्ना को बोलते कि भाई फिर से तो यहाँ पे छटपटाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पर लैग करना बंद कर दो। एंड सिर्फ 5 सेकंड ही बचा रहता है, उसके बाद उसको एकदम परफेक्ट मौका मिलता है। एंड वो यहाँ पर कैटाना रहता है ना उसके जस्ट बिहाइंड जाके वहाँ पर एम करना शुरू कर देता है। एंड सिर्फ 3 सेकंड बचे रहते हैं। उस बीच पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपना शॉट रहता है ना वो अपने कैटानिट पे यूज़ कर देता है। एंड 1 सेकंड यहाँ पर बचते ही है ना अपना सन्ना को जो आर्मर रहता है उसको निकाल देता है। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है कि सब के सब यहाँ पर सोचते हैं कि भाई ये क्या, मतलब उसने गार्डेड कर दिया। एंड उसका यहाँ पर जितना भी कॉम्बो रहता है ना वो फॉल करने लगता है, लेकिन अपना सन आपको रहता है ना वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पर क्या करना है। इस लास्ट मोमेंट पे वो यहाँ पर अपना जो ट्विन ब्लेड रहता है ना उसको निकाल देता है ताकि वो थोड़ा सा होल्ड आउट कर सके। एंड उसी के साथ यहाँ पर अपना आगे का बैटल रहता है ना वो कंटिन्यू करते चल जाता है। इस बीच जब यहाँ पर उसका जो कॉम्बिनेशन रहता है ना वो तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपना सेंजू रहता है ना उसके साथ लड़ते चल जाता है। ये करते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना सन्ना को बोलता है कि कैटानिट मैंने कहा ना मैं तुम्हें शो ऑफ करके दिखाऊंगा, एंड अब टाइम आ चुका है। एंड वो यहाँ पर अपना जो स्पेशल का मूव रहता है ना वॉर्पल स्प्रेयर्स वो यहाँ पर यूज़ करने लगता है ताकि वो उसका जो ज्वेलर रहता है ना उसको तोड़ सके। लेकिन उस वेरी मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो रहता है ना उसका यहाँ पर लास्ट जो रहता है ज्वेलर अपने सन राकू का वेपन्स का वो भी टूट जाता है। एंड उस मोमेंट पे अपना सन राकू का जो वेपन रहता है ना वो भी सील हो जाता है। ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर अपना सन्ना को जो उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं रहता अटैक करने के लिए, लेकिन बंदा बोलता है कि मैं अभी तक यहाँ पर हारा नहीं हूँ। एंड मेन इवेंट तो बाकी है जहाँ पर वो अपना जो हेड रहता है ना उसको यूज़ करता है अपना हेड हेलमेट ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर अपने जो कैटानी रहता है ना उसके फेस पे जो एक तरीके का यहाँ पर जेम बना रहता है उस पर एकदम डायरेक्टली अटैक करता है। ये कहते हुए सब सोच रहे थे कि एकदम क्या सन्ना को प्लान कर रहता है जिस तरीके से कोलिजन किया है, जहाँ पर सन्ना का HP रहता है ना वो ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ 1 बचा रहता है, इस वजह से वो बच जाता है। लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर इसके पास जो चांसेस रहता है ना वो एक्टिवेट होता है। इस मोमेंट पे भी दिखाया जाता है कि अपना सन्ना को बोला था ना कि जिस तरीके से जो ज्वेलर तुम्हारे फेस पे लगा रहता है, जिस मोमेंट पे तुमने फ्रीक आउट किया था ना जब आखिर तुमको यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट तुमको यहाँ पे पकड़ ली थी, मुझे लगा था कि वो चीज़ तुम यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है बिकॉज पूरे के पूरे यहाँ पर टाइम पे अपना जो कैटाना रहता है ना उस जेम को बचाने की कोशिश कर रहता है। एंड जैसे वो जेम टूटता है ना हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यहाँ पर अपने टीममेट्स के यहाँ पर वेपन रहता है ना सील रहते हैं वो बाकी के सारे टूट जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सब के सब यहाँ पे सारे के सारे वेपन्स एनेबल हो जाते हैं यूज़ करने के लिए। ये देखते हुए अपना सन्ना बोलता है कि हाँ मुझे पता ही था कि यहाँ पर ये गेमिंग रहता है ना अपना कुछ ना कुछ अपना वीकनेस रखा ही होगा। एंड ये ट्रिक फाइंड करना तो बहुत इम्पॉसिबल था लेकिन उसने कर दिया। एंड इसके साथ फाइनली यहाँ पर अपना वो लोग फुल पावर के साथ अपने जो कैटाना रहता है ना उसको ओवरवेल्म कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर कैटाना जो यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट रहता है ना वो वापस रीड करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन्ना को बोलता है कि मुझे पता है कि तेरा जितना भी एंथुसियाज्म अब तेरा एंड होने वाला है। एंड सबके सब यहाँ पर बैटल करते चल जाते हैं, एक के बाद एक हर कोई इसको यहाँ पर डैमेज देते चल जाता है। एंड लास्टली यहाँ पर अपना जो कैटाना रहता है ना अपना लास्ट स्पीच रहता है ना अपने यहाँ पर इंट्रो का वो यहाँ पर करने लग जाता है। ये होते हुए हमें दिखाया जाता है लास्टली अपना जो रहता है ना अपना सन्ना को जिसके पास कोई भी यहाँ पर वेपन बचा नहीं रहता अटैक करने के लिए, उस वेरी मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो स्टूड रहता है ना वो अपना यहाँ पर जो कैटलेस रहता है ना वो अपने सन्ना को दे देता है। एंड वो यूज़ करते हुए अपना सन्ना को लास्ट यहाँ पर जो मूव रहता है ना वो अपने कैटाना पे यूज़ करता है, जिसके बाद अपना जो कैटाना रहता है वो फाइनली क्रम्बल पूरी तरीके से हो जाता है। एंड यस इसके बाद अपना सन्ना को फाइनली यहाँ पर जो कैटाना रहता है ना उसको बीट कर देता है, मतलब अपना सन्ना को
दो यहाँ पर अपने जो ग्रेड 7 क्लॉसेस रहते हैं ना उनको डिफीट कर चुका रहता है। एंड यस, इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर जितने भी मैच का आफ्टर मैच एंड जितने भी रिवॉर्ड्स अपने सन्नाकू को मिलने वाले हैं उसके टीम्स को, वो आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।